आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जो MCQs कर रहे थे, तो हम लोग आज इसमें 31 से चालू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु पर आवेश Q इक्वल टू एनी में n का मान कभी नहीं हो सकता। In Q equal to any, the value of n can be never be। मतलब जो Q इक्वल टू एनी है, Q इक्वल टू एन ई, ये आवेश का क्वांटिमीकरण का फॉर्मूला है। इसका कहने का मतलब जब भी कोई वस्तु पे आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। मतलब n जो होगा वो पूर्णांक होगा, 1 2 3 4 5 6 7, समझ गए? ये नंबर होगा, ये पॉइंट में कभी नहीं होगा। तो n का वैल्यू 8 हो सकता है, 100 हो सकता है, 50 हो सकता है। n का वैल्यू 4.2 कभी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकता है। मतलब किसी वस्तु पे आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, या 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। किसी वस्तु पे आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, या 3 इलेक्ट्रॉन आएगा या 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन ठीक है, 1.2 इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, 4.2 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता है। तो इसी कारण से n का जो मान है वो 4.2 कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्थिर विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस। जो देखिए, जब जो कोई चार्ज है वो कैसा है? रुका हुआ है। किसमें है? सिर्फ स्थिर है, स्थिर मतलब विराम है, स्थिर अवस्था में है, विराम में है, रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में है। तो वो जो चार्ज है ना, केवल आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, ठीक है, केवल विद्युत क्षेत्र। अब जब यही चार्ज, ठीक है, जब यही चार्ज क्या कर रहा है? गति में हो, मोशन करे, ठीक है, मोशन करे मीन्स किस में हो? गति में हो। जब कोई चार्ज गति में होता है तो गति में होता है तो वो दो चीज उत्पन्न करता है। क्या क्या? तो एक तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र, और दूसरा का क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आवेश कैसा है? स्थिर है, स्थिर मीन्स रुका हुआ है, तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवेश की बीमा क्या होती है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज। जो आवेश का जो बीमा होती है वो Q इक्वल टू ए, किस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं? तो I इक्वल टू क्यू अपॉन में T। यहीं से Q इक्वल टू क्या आ जाता है? IT। IC, I को हम लोग बीमा के रूप में हम IA लिखते हैं और T को बीमा के रूप में कैपिटल T लिख देते हैं। मतलब समय को डायमेंशन में हम लोग T से डिनोट करते हैं, कैपिटल T से। या इसी को हम लोग कभी कभी I को, मतलब विद्युत धारा को A से भी डिनोट किया जाता है और समय को T से। तो जो आवेश का जो बीमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? IT या AT, याद करके रखना है, IT या AT। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आवेश का मात्रा क्या होता है बताइए? तो बताइए, भूल गए क्या? बताना होगा। आवेश का मात्रक कूलम होता है, ठीक है। आवेश का CGS मात्रक क्या होता है? CGS मात्रक स्टैट कूलम। क्या होता है? स्टैट कूलम। बताइए, 1 कूलम बराबर कितना स्टैट कूलम? तो 1 कूलम बराबर 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम,
ठीक है। एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम, तो 1/3 गुने 10⁻⁻9 कूलम। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। देखिए एक कूलम जो चार्ज होती है, एक कूलम चार्ज है, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो आपका क्या हो जाती है, तो 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी वस्तु पर 80 माइक्रोकूलम ऋणात्मक आवेश है तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? अ बॉडी हैज 80 माइक्रोकूलम नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज। मतलब देखिए कोई बॉडी है, बॉडी पे कितना चार्ज है, तो आपका चार्ज दे दिया हुआ है 80 माइक्रोकूलम। क्या है, ज़्यादा है, मतलब इस पे निगेटिव चार्ज है, क्या है, निगेटिव। ठीक है, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन कहीं से आया होगा तभी चार्ज इतना हुआ होगा। ठीक है, तो आपका बता रहा है कि बताइए कि इस पे कितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन, कहीं से इलेक्ट्रॉन आया होगा तभी तो निगेटिव चार्ज आया है, और कितना निगेटिव चार्ज आया है, -80 माइक्रोकूलम या 80 माइक्रोकूलम निगेटिव चार्ज एक मतलब अधिक है। ठीक है, अतिरिक्त है, तो बताइए कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें ज़्यादा है। चलिए हम लोग बताते हैं, यहाँ पे आपका Q का वैल्यू दे दिया है 80 माइक्रोकूलम। ठीक है, वो भी कैसा चार्ज है, ऋणात्मक चार्ज है। ठीक है, ऋणात्मक चार्ज है, ऋणात्मक चार्ज कहने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया होगा कहीं से। ठीक है, आपको निकालना क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन की संख्या निकालना है। इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो आवेश का क्वांटमीकरण कहता है Q = Ne, मतलब किसी वस्तु पे जो आवेश होगा इलेक्ट्रॉन के गुणनफल के रूप में होगा। ठीक है, तो यहीं से आपका एन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, Q/E। इसी फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूला को इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे Q का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे 80 माइक्रोकूलम, और इलेक्ट्रॉन का आवेश तो जानबे करते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है बताइए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। कितना होता है, 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। इस बातों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है, तो यहीं से हम लोग इस वाले फॉर्मूला को N = Q/ में ई वाला फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ से एन का हमको वैल्यू निकालना होगा कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा 80 माइक्रोकूलम चार्ज में। तो यहाँ पे क्या बोला है, 80, क्यू का वैल्यू 80 दिया हुआ है, तो 80 को हम लोग माइक्रोकूलम में बदल लेते हैं। तो कितना से हम लोग करेंगे, तो 10⁻⁻6 से गुना करा देते हैं। ठीक है, क्योंकि माइक्रो का मतलब ही होता है, माइक्रो का मतलब होता है कितना होता है, 10⁻⁻6, नैनो का मतलब 10⁻⁻9। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, ई का वैल्यू, तो यही इतना है, तो 1.6 गुने 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n = देखिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट उड़ाते हैं तो ऊपर कितना जाएगा 10, पॉइंट उड़ाने के बाद नीचे 10 आएगा, तो वो जो कहाँ चला जाएगा ऊपर, इसको 16×5 = 80 हो जाएगा। तो 5 गुने, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻6, 10⁻1 भी इसको लिखा जा सकता है, तो हो जाएगा 10⁻⁻6 1,
कितना हो जाएगा, 10 के पावर -5 होगा और 19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n का जो वैल्यू आएगा 5 गुने 10 के पावर 19 में 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब वो जो वस्तु है उस पर कितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो 5 गुने 10 के पावर 14 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। मतलब ये वस्तु जो है इस पे कितना आवेश है, 80 माइक्रोकूलम आवेश आया है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन कितना ज़्यादा है, तो 5 गुने 10 के पावर 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, कूलम और ईएसयू के बीच संबंध क्या है, रिलेशन बिटवीन कूलम्स एंड ईएसयू। देखिए सबसे पहले समझिए कूलम। कूलम क्या है, कूलम जो है ना ये आपका आवेश का एसआई मात्रक है, आवेश का एसआई मात्रक। और ईएसयू क्या है, ईएसयू इसको बोलते हैं हम लोग स्टैट कूलम। क्या बोलते हैं इसको, स्टैट कूलम। ई आपका आवेश का मात्रक है, लेकिन कौन सा मात्रक है, सीजीएस मात्रक है। ई आवेश का सीजीएस मात्रक है। ठीक है, तो यही आपको क्या बताना है, आपको संबंध फाइंड करना है कि आवेश का एसआई मात्रक और आवेश का सीजीएस मात्रक में। तो जो आवेश का मात्रक कूलम होता है, एक कूलम, उस सीजीएस मात्रक में स्टेट कूलम में कितना होता है, तो 3 गुने 10 के पावर 9 ESU होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 ESU। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, आवेश के क्वांटमीकरण का मूल कारण क्या है, व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आवेश का क्वांटमीकरण का जो मूल कारण है वो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पी हो जाएगा। प्रोटॉन का स्थानांतरण, देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कहीं पे भी स्थानांतरण नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो नाभिक में होता है, किसी परमाणु का नाभिक में होता है, इलेक्ट्रॉन उसके बाह्यतम कक्षा में या सरफेस पे होता है। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, एक स्थान मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो जाती है, जिसके कारण हम लोग क्या हो जाते हैं, जनरेट, चार्ज जनरेट हो जाता है। ठीक है, मतलब एक वस्तु पे प्लस तो दूसरे वस्तु पे माइनस चार्ज आ जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश संभव नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आवेश संभव नहीं है। तो देखिए आवेश का क्वांटिमीकरण क्या कहता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू NE। मतलब कोई भी मतलब किसी वस्तु पे जो भी चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। तो इसी के गुणनफल के रूप में किसी वस्तु पे आवेश होगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इतना आवेश, यदि 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस आवेश में 2 से गुना, यदि 3 इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस आवेश में 3 से गुना। ठीक है, तो मतलब यही आपका जो मूलभूत आवेश है, ठीक है, इसी के मल्टीपल में किसी वस्तु पे आवेश होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें ऑप्शन देखिए कि इसका मल्टीपल में कोई ऑप्शन है या नहीं है। तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, मतलब इसका कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या है, ये आवेश संभव है।
यहाँ पे आपका पूछा है कि कौन सा आवेश संभव नहीं है। ठीक है, 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ये क्या होगा 16 दुना 32। ठीक है, इसका पहाड़ा टेबल पढ़ते जाइए, गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए सही है। इसका मतलब 16 का 16 32 43 हो चुका 64, इसका मतलब कितना 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसका मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा 2.4, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि 1 पॉइंट कितना इलेक्ट्रॉन, पॉइंट में इलेक्ट्रॉन आएगा, वो 16 के 16 16 दुना 32, तो यहाँ पे 2.4 इसके बीच में आ रहा है, 1.6 और 3.2 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब 1 पॉइंट कुछ इलेक्ट्रॉन होगा, तो इस कारण से ये आवेश का मान संभव नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, इसको आपको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको देते हैं, इसी में बताना है कि इसमें से कौन सा आवेश इसमें से कौन सा आवेश संभव है। ठीक है, बताइएगा। एट पॉइंट जीरो गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, 6.5 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ऑप्शन डी नंबर नॉन ऑफ देज। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवेश संभव है। ठीक है, कौन सा आवेश का मान जो है वो क्या है, संभव है। पहले तो नहीं था, इसमें आपका संभव है, इसको आपको कहा कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रकृति में न्यूनतम संभव स्वतंत्र आवेश कितना है। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल इंडिपेंडेंट चार्ज इन नेचर। देखिए प्रकृति में जो न्यूनतम आवेश होता है, क्या होता है, जो न्यूनतम संभव आवेश होता है वो होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। ठीक है, मतलब कोई वस्तु है तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, तो उस पर चार्ज कितना आ गया 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस में आ जाएगा, सेम टू सेम। तो कहने का मतलब कि किसी कम से कम जो किसी वस्तु पे आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से तो आवेश उत्पन्न होता है। आवेश कैसे उत्पन्न होता है, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। तो किसी वस्तु पे एक कम से कम तो एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो कितना कम से कम आवेश आ जाता है, तो इतना ही आवेश आ सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, आवेश का क्वांटमीकरण सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया था। हु फर्स्ट प्रूव्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक्सपेरिमेंटली, मतलब किसने, कौन ऐसा साइंटिस्ट था जो आवेश के क्वांटमीकरण को बताया था। ठीक है, तो यह जो साइंटिस्ट था ये आपका कौन हो जाएगा, तो ये आपका जो साइंटिस्ट है ये आपका मिलिकन हो जाएगा। ठीक है, ये वेल ड्रॉप जो मेथड था उसी से आवेश का क्वांटमीकरण को ये बताया था कि आवेश कैसा होता है, क्वांटमीकरण होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं।